हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर से आ गई हूँ बहुत ही प्यारा ब्लॉग लेके। तो गाइस क्या है कि देखिए मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम बज रहे हैं 6:30, यानी कि 6:30 हो गए हैं सुबह के। तो आज ना हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ हर साल रुद्राभिषेक होता है। भगवान की कृपा से 2005 से हम लोग रुद्राभिषेक शुरू करवाए हैं और आज तक मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब किसी भी साल नहीं कराया गया हो। 2005 से हम लोग कंटिन्यू करवा रहे हैं रुद्राभिषेक और एक साल भी गैप नहीं हुआ है। भगवान की ऐसी कृपा है। तो गाइस सुबह 4:30 बजे मैं आज उठी थी और घर की सारी साफ़ सफाई मैं कर चुकी हूँ और चाय पानी पिताजी को भी दे दिए। हम लोग भी पी लिए नहाने से पहले और सारा काम समाप्त हो गया है सुबह वाला, यानी कि सारा काम नहीं, डस्टिंग वाला और चाय पानी वाला हो गया है। तो अभी मैं नहा धो चुकी हूँ और नहा के हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ ऐसे ही कैमरे के सामने। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हमेशा ऐसे ही आती हूँ। और ये देखिए मेरे हाथों में मेहंदी इस तरीके से सिर्फ एक हाथ में लग पाया है। वो जो खुशी है ना हमारे यहाँ रहती है, जिसको मैं वीडियो आप लोगों के साथ नर्सरी वाला शेयर की हूँ, वही बेचारी लगा के एक हाथ में परसों रात में लगाई। तो मैं सोची कि एक हाथ में दूसरे दिन लगवाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ना, बहुत लेट हो गया था। और उस दिन गार्डन का भी वर्क किए थे तो बहुत थकान सी हो गई थी। तो मैं बोली कि ये दूसरे हाथ में कल लगाना। और वो कल चली गई अपने घर, क्योंकि उसे मतलब कुछ काम था, ज़रूरी था, तो चली गई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, ये देखिए मेरे एक हाथ एकदम ऐसे सूने सूने हैं और दूसरे हाथों में मेहंदी लगी है। तो मैं जा रही थी पूजा करने और पूजा करने से पहले जो है मैं आई हूँ फूल तोड़ने। तो सोची कि चलो वीडियो का इंट्रो कर देते हैं। अगर वीडियो का इंट्रो हो जाता है ना तो फिर आगे का ब्लॉग बनता ही रहता है, और जब तक इंट्रो नहीं होती है तब तक नहीं हो पाता है। यहाँ देखिए मेरा अलमांडा, मेरा चंपा कितना अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है। तो मैं सोची कि चलो फूल पहले तोड़ के आते हैं, फिर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करती हूँ गाइस। और बड़ा सुंदर लगता है ना अपने गार्डन का, अपने हाथों का लगाया हुआ फूल जब हम तोड़े तो कितना सुंदर लगता है। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और चैनल पे जो भी नए आए हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज़ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं है, और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता हो तो मेरा। तो चलिए गाइज़ फूल को मैं तोड़ लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। तो चलिए गाइस, ये देखिए मैं फूल को तोड़ ली हूँ और अब चलते हैं नीचे। और यहाँ जो मैं कुछ कटिंग लगाई थी उस दिन का मैं अभी यहीं ऐसे ही रख दी हूँ। और तुलसी का जो छोटा सा तुलसी है ना, इसको हमें लेके चलना है नीचे, और इसको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ना, इसको गेट के पास इसको रखना है। तो चलिए लेके चलते हैं इसको भी साथ में। तो चलिए गाइस पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए जो है मेरा पूजा समाप्त हो चुका है और यहाँ पूरा भगवान जी को नहला धुला के, और यहाँ ठाकुर जी का कपड़ा भी मैं चेंज कर दी हूँ, दूसरा कपड़ा मतलब कि बदल दी हूँ। वैसे तो जो इनका आसन होता है ना वो वाला कपड़ा हम डेली बदलते हैं, लेकिन जो इनके सिंहासन पे वाला चीज़ रहता है ये कपड़ा, इसको मैं 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जब भी टाइम मिलता है तो इसको बदल देते हैं। तो आज हम कहीं इसको बदल देते हैं। तो देखिए सबका पूजा पाठ हो चुका है और यहाँ भोग भी लग चुका है। तो चलिए गाइस पूजा वाला काम समाप्त हो गया। जान लीजिए सबसे बड़ा काम हो जाता है ना, अगर पूजा हमारा समाप्त हो जाता है, पूजा कर लेते हैं तो दिन की शुरुआत अगर सुबह की अगर पूजा पाठ हो जाए तो जैसे लगता है कि सारा काम हो चुका है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और वहाँ का काम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ देखिए कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। तो सबसे पहले हमें लेना है कढ़ाई और एक बार इसको पानी से धुल लेते हैं। और इसको जो है ना, अब हमें क्या है कि पूरा दिन तो सबका व्रत ही रहेगा तो फलाहारी का व्यवस्था करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या क्या कर पाते हैं।
और इस टाइम बज गए हैं 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। तो पूजा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं टाइम दे पाई हूँ, फिर भी 40-45 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। कितना भी कम आप करिए, नहलाना धुलाना, भोग टीका चंदन पाठ करना। आरती नहीं कर पाए हैं, बाकी सब कुछ कर लिए हैं। तो यहाँ चलिए गाइस फलाहारी का व्यवस्था करते हैं। तो कैमरा अब हम रख रहे हैं, मोबाइल स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रख दे रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग की। तो फ्रेंड्स देखिए जो है ये हमारा मूंगफली तो भुना गया है। और यहाँ जो है मखाने अब मैं भून के निकाल ले रही हूँ। और इधर जो है दूध को बॉयल होने के लिए मैं रख दी हूँ। और अमूल का जो वो पैकेट आता है ना डब्बे वाला, तो उसमें जो है जो मैं आपको दिखाई वो वाले डब्बे में जैसे 1 लीटर अगर हम दूध लेते हैं तो उसमें 3 लीटर दूध बनता है। तो उस हिसाब से मैं 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है। और ये दूध मैं चाय और सेवई के लिए रखी हूँ, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। और मतलब कि ये है ना कि अम्मा के यहाँ से लोग आने वाले थे तो काफ़ी लोग हो जाते, लेकिन ये है कि अम्मा के यहाँ किसी एक लड़की का डेथ हो गया है, इसलिए बहुत नॉर्मल पूजा हो रहा है। बस भगवान का पूजा हो जा रहा है, क्योंकि अम्मा भी थोड़ा सैड सी हैं। उनके मतलब ख़ानदान में किसी एक लड़के का डेथ हो चुका है, तो उनके यहाँ से कोई आने वाला है नहीं। और कॉलोनी वालों को मैं इसलिए नहीं बुलाती हूँ पूजा में गाइस, क्योंकि करने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं है और मुझे ही पूजा पे बैठ जाना है। और जब मैं पूजा पे बैठ जाती हूँ तो फिर 4 घंटे के लिए हमें उठना नहीं रहता है। तो फिर उठने के बाद ना उन लोगों को चाय नाश्ता भी देना रहता है, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है। उधर पंडित जी को खाना चाहिए रहता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, सिर्फ करने की वजह से कोई करने वाला है नहीं, इसलिए हम किसी को नहीं बुलाते हैं। सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही रह के पूजा कर लेते हैं। चाचा की बेटी जो रुचि है ना, वो आने वाली है, क्योंकि वो बगल में ही रहती है, तो उसको ये कह दिए हैं तो वो आएगी। चाचा चाची रहेंगे, बाकी जो भैया भाभी हैं यानी कि जो हमारी जेठानी के भैया भाभी हैं बगल में रहते हैं, तो वो लोग भी आ जाएंगे हाँ साथ में। तो सब लोग पूजा समाप्त हो जाएगा। फिर शाम को जिसका खाना पीना रहेगा शाम को ही रहेगा खाना पीना। इस टाइम सिर्फ पंडित जी को और 2-1 लोगों को एक्स्ट्रा और बना दूँगी। तो चलिए गाइस, ये सब फलाहारी उलहारी बनाने के बाद मुझे सब्ज़ी भी मतलब पंडित जी के लिए सब्ज़ी सेवई ये सब बना के रखना होगा, ताकि मैं पूजा पर से उठूँ तो सिर्फ पूरी छान के उनको दे दूँ निकाल के, नहीं तो बहुत जल्दी रहती है और उसी में सबको प्रसाद भी देना रहता है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के अंत तक, देखते हैं कहाँ तक जाता है ब्लॉग हमारा ये। और नीचे ना जैसे कि कल धूले नहीं थे तो ग्राउंड फ्लोर पे ही पूजा होगा, क्योंकि अम्मा पिताजी नहीं आ पाएंगे ऊपर, तो इसलिए इस बार ग्राउंड फ्लोर पे ही रुद्राभिषेक करवाया जा रहा है। तो वहाँ पे ये और प्रियम जाके धुलाई उलाई कर दिए हैं, घर को धुल दिए हैं। और यहाँ तो पहले से मैं साफ़ सुथरा कर दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक और देखते हैं कहाँ आगे क्या क्या होता है। तो गाइस देखिए जो है यहाँ मैं अब हलवा बना रही हूँ। सिंघाड़े का आटा का हलवा है, और नमकीन में कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बस थोड़ा बहुत सब लोग खाएंगे। बहुत ज़्यादा बनाने का मतलब है कि कोई खाएगा नहीं और फेंकेंगे। अभी यही बना रहे हैं, देखिए इसमें कौन खाता है कौन नहीं खाता है पता नहीं। और चलिए यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको आगे। और यहाँ देखिए जो है नमन जो है बेलपत्र पे राम राम लिख रहे हैं। 108 बेलपत्र पे राम राम लिखा जाता है, और बाकी तो जिसको
वैसे चढ़ाना होगा चढ़ा देंगे, नहीं तो फिर अपना लिख के चढ़ाएंगे। लेकिन 108 बेलपत्र तो ऐसे अलगा के रखना है। तो यहाँ ये लिख रहे हैं गाइस, इनको मुझे नहीं दिखाना है क्योंकि गुस्सा करते हैं कैमरे में आने से। तो चलिए मैं दिखाती हुई थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए, अब हमारा लगभग फलाहारी तो बन चुका है नाश्ते के लिए, और अब बचा है सिर्फ पंडित जी के लिए खाना बनाना। तो वो भी फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि पंडित जी अभी आते ही होंगे, और उनके आने से पहले सोच रही हूँ कि सारा काम समाप्त कर लूँ, क्योंकि अपने भी चेंज वेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10-20 मिनट का तो टाइम लग ही जाता है। और वैसे रहता तो फटाक से एक साड़ी डाल के आदमी चला जाता, लेकिन वैसे तो पैरों में महावर लगाना, कुछ पहनना, बाल सही करना, मेकअप करना थोड़ा बहुत, तो बहुत कुछ 20-25 मिनट का टाइम तो सारा लग ही जाता है। तो चलिए, लगभग हमारा हलवा भी बन के रेडी है गाइस। अब इसको हम थाली में निकाल देते हैं। तो चलिए, अब हम ये सब करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो है ननद रानी यानी कि रुचि आ गई है, और यहाँ आते ही अपना किचन में घुस गई हैं। और ये देखिए पानी वानी पी के ये बेलपत्र पे प्रियम भी बैठ गए हैं और रुचि भी बैठ गई हैं, और ये लोग जो है राम राम लिख ले रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि 108 बेलपत्र पे लिखना रहता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद ये लोग नाश्ता कर लेते हैं, और पंडित जी भी आ गए हैं नीचे। तो चलिए हम उनके लिए फलाहारी निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए पंडित जी को फलाहारी निकाल के दे रहे हैं। इसके बाद जो घर के लोग हैं इन लोगों को भी करा के फिर मैं तैयार होंगी, और नीचे जो है पंडित जी अपना फलाहारी करने के बाद व्यवस्था करेंगे, पूजा का तैयारी करेंगे, उसके बाद चलेंगे नीचे। तो चलिए गाइज, यहाँ देखिए जो भी मैं बनाई थी उसको मैं प्लेट में रख दी हूँ, और थोड़ा सा फ्रूट्स रख दी हूँ। तो चलिए पंडित जी को देने के बाद और आपसे मिलते हैं बाद में। तो गाइज देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी, और ये वाली साड़ी पहनी हूँ, बहुत ही हल्की साड़ी है। और इसलिए ना कि 4 घंटे पूजा में बैठना रहता है, तो बहुत हैवी साड़ी पहनने के बाद ना गर्मी लगने लगती है और कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है। तो इसलिए हल्की वाली साड़ी पहनी हूँ, और ग्रीन पहनी हूँ बस। और कान का मैं ईयरिंग नहीं चेंज की हूँ क्योंकि बहुत ये सब ना बहुत भारी काम लगता है। और देखिए सिंदूर पहनी हूँ, आज सीधा मांग निकाली हूँ। और देखिए ये कब तक टिकता है मेरा मांग, क्योंकि ना कुछ टाइम बाद फिर से मेरा जैसे पल्लू इधर उधर करने लगते हैं ना, तो फिर से टेढ़ा मेरा निकल ही जाता है। तो चलिए गाइस, हम लोग नीचे चलते हैं, रेडी हो गए हैं। वहाँ भी पूजा का तैयारी पूरा हो चुका है, पूजा स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और लॉन्ग वीडियो होगा तो पार्ट 2 में जाएगा, और देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, और इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा